नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। हर एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी दोस्त इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस क्लास में जोड़िए। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका टाइम पीरियड की बात करेंगे साहब 1325 से 1351 एडी तक ये गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। गद्दी पर बैठने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खान था। जूना खान या उलग खान या उलग खान, ये दो नाम थे मोहम्मद बिन तुगलक के गद्दी पर बैठने से पहले। जब ये गद्दी पर बैठा तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। इससे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर नहीं बैठा था। फिर भी इसको पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा गया। पढ़ा लिखा बेवकूफ बेवकूफ कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने जो भी नीति अपने शासन में लागू की, सभी नीतियां फेल हो गईं। सभी नीति पॉलिसी फेल हो गई। यही कारण था बेवकूफ होने का। इसने जो भी नीतियां ना लागू की, सभी नीतियां फेल हो गई। सबसे पहले इसने 1326 से 1327 के बीच में अपनी राजधानी परिवर्तित किया। 1326 से 1327, 1326 टू 1327 एडी में सबसे बड़ी गलती मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर कर गया। यह अपनी राजधानी को दिल्ली टू दौलताबाद ले गया। इसके पीछे रीजन था, एक तो मंगोलियन आक्रमण और सेकंड यह अपनी राजधानी को सेंट्रल दिल्ली में रखना चाहता था। इन दो कारणों की वजह से इसने अपनी राजधानी चेंज की। मंगोलियन आक्रमण और इंडिया में सेंटर में अपनी राजधानी को रखना चाहता था। दिल्ली टू राजधानी परिवर्तित किया, दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद आज MH महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद है। इसके राज्य में 4 बड़े बड़े राज्य थे। उनके शासनों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दौलताबाद, यादव वंश थे यहाँ पर। दौलताबाद फर्स्ट नंबर पर, दौलताबाद यादव वंश। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक टैक्स लेता था, कर लेता था, लेकिन यहाँ पे शासन ये कर रहे थे। इसके अंडर में थे। सेकंड नंबर पर वारंगल, तमिलनाडु में है साहब। वारंगल तमिलनाडु में है। ये महाराष्ट्र में है दौलताबाद। वारंगल में काकतीय वंश शासन कर रहा था। काकतीय वंश। यहां से भी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक कर ले रहा था, टैक्स ले रहा था। तीसरे नंबर पर साहब दवार समुद्रम। दवार समुद्रम, यहाँ पे होय साल वंश शासन कर रहे थे। होय साल वंश शासन कर रहे थे। यहाँ से भी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक टैक्स ले रहा था। मदुरई, और चौथे नंबर पर था मदुरई।
यहाँ पर काकतीय वंश शासन कर रहा था, और यहाँ से भी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक टैक्स ले रहा था। ये 4 राज्य थे साहब। दौलताबाद, यहाँ पर यादव वंश का दबदबा था, लेकिन एमबीटी के अंडर में ये काम कर रहे थे। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक टैक्स ले रहा था, और इन 4 बड़े राज्य थे दक्षिण भारत में। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना न्यायाधीश इब्न बतूता को नियुक्त किया। इब्न बतूता अफ्रीका से इंडिया आया था। इब्न बतूता यह अफ्रीकन था, अफ्रीका से इंडिया आया था, अफ्रीकन था। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना न्यायाधीश नियुक्त किया और प्लस अपना काजी बनाया। यह प्रथम विदेशी काजी था दिल्ली सल्तनत में, इब्न बतूता। इसने एक बुक भी लिखी थी इब्न बतूता ने, रहला बुक। यह बुक जियोग्राफी की बुक थी। जियोग्राफी बहुत ही फेमस बुक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है रहला बुक किसके द्वारा राइट की गई है और किसके बारे में इस बुक में छपा हुआ है। तो जियोग्राफी के बारे में इस बुक में छपा हुआ है। इब्न बतूता के द्वारा इस बुक को राइट किया गया है। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चाइना अपना राजदूत बनाकर भेजा। चीन राजदूत बनाकर भेजा मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इब्न बतूता के बारे में। साल आ जाती है साहब 1325 से 1351 एडी। लेकिन 1327 एडी में दौलताबाद टू दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को फिर चेंज किया। 1327 एडी 1327 एडी। इस समय मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दौलताबाद टू दिल्ली ले आया। द्वारा से ये दिल्ली आ गया मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे बड़ी गलती एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे कर गया, अपनी राजधानी को बदलकर दौलताबाद ले गया दिल्ली से। लेकिन ये फिर दिल्ली ले आया अपनी राजधानी को। एमबीटी ने भू राजस्व कर बढ़ा दिया। 1330 टू 1331 में 1330 में यह सब 1330 में घटना घटी गई थी एडी। 1330 में एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने, आप समझ लेना, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र था, इधर गंगा और इधर यमुना नदी बह रही थी। यमुना, इनके बीच में ये भूमि थी, लैंड था। इस भूमि पर मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स बढ़ा दिया 60% से 60% से सीधा 70% कर दिया। 10% की इसने इसमें वृद्धि कर दी। यह वह समय था, इसी समय मोहम्मद बिन तुगलक ने इस समय टैक्स बढ़ाया था। उसी समय बाढ़ आ गई थी, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। इसकी यह नीति फेल हो गई थी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने किसानों को तकावी ऋण दिया।
ऋण किसानों को एमबीटी ने दिया था, किसानों को दिया। किसानों को इसने लोन दे दिया, तकावी ऋण के नाम से इस लोन को जाना जाता है। 1331 एडी में इसने सिक्के चलाए, 1330 से 1331 के बीच में चलाए थे। 1330 टू 1331 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के चलाए। वह सिक्के कांस्य पीतल तावा, कांस्य पीतल तावा की साकेतिक मुद्रा चलाई थी, साकेतिक मुद्रा। इस मुद्रा को इसने साकेतिक नाम दिया। यह मुद्रा इसने चाइना किंग के तोगुन से प्रभावित होकर चलाई थी। चाइना का किंग था, किंग तोगुन से प्रभावित होकर साकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। साकेत मुद्रा एमबीटी ने लागू की। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध चाइना से अच्छे थे। इसके बाद इसने सोने का सिक्का चलाया, सासगनी सोने का सिक्का था, सासगनी। सोने का सिक्का था। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सोने का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक चलाया। सल्तनत में सबसे पहले एमबीटी सोने के सिक्के चलाया। यह नीति इसकी फेल हो गई थी साकेतिक मुद्रा वाली जाली मुद्रा के कारण। इसके बाद यह शासनी सोने के सिक्के चलाया। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सोने के सिक्के एमबीटी ने स्टार्ट किए थे। तो साहब ये आज की क्लास थी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।